औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने एक्सरसाइज 5.1 लाइन्स एंड एंगल्स मुकम्मल कर लिया और आज हम इसी की दूसरी एक्सरसाइज 5.2 पे जा रहे हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पे जाएं, आप ज़रा ध्यान रखें। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँगा, आपको ध्यान रखना है। ये एक लाइन है, इसके पैरेलल ये दूसरी लाइन है। इस लाइन का नाम हम ए रखेंगे, इसका रखेंगे बी, यानी कि हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हैं। पैरेलल लाइन आपको पता है, अगर हम इस लाइन को यहाँ से प्रोड्यूस करें, इस लाइन को यहाँ से प्रोड्यूस करें, ये आपस में नहीं मिल पाएंगे, ये नहीं कट करेंगे। अगर इस लाइन को यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आपस में कट नहीं करेंगे, जिससे पता चलता है कि ये पैरेलल लाइनें हैं। अब अगर पैरेलल लाइन को हम एक लाइन बीच में से गुजारेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन एक हमने डाली, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। देखिए, मैंने एक ट्रांसवर्सल यहाँ डाली, एक यहाँ भी डाल सकता हूँ, यानी कि दो ट्रांसवर्सल मेरे पास है। अब हम इन देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है एक लाइन, लाइन ए, दूसरी है लाइन बी। तो यहाँ पे ये जो ये एंगल है, चलो इसका नाम रखते हैं एंगल 1। तो यह एंगल और यह एंगल, याद रखो, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हैं। यह आपको आगे पता चलेगा। ये इसको प्रूफ करने के लिए आगे जब आप 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, अभी वो वक्त नहीं आया है। यहाँ पे याद रखना है, ये एंगल 1 और ये एंगल 5 ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये इन्हें हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? इन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। इसी तरह यह एंगल और यह एंगल बराबर, यह भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यह एंगल और यह एंगल बराबर, यह भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यह एंगल और यह एंगल भी बराबर, यह सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से हम लाइन डालते हैं। अब आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, इसका जो है ये मामला समझ में आ गया। फिर एक बार दो लाइन मैंने डाली, ये ए और ये बी, ये मानो ट्रांसवर्सल। अब ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। अब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल। याद रखो, ये एंगल और ये एंगल। अगर हम ये एंगल देखेंगे, इन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी बराबर होते हैं। इसी तरह एक और बात, एक और पॉइंट सिखाऊंगा। ये दो लाइन्स हैं, ए और बी, ये ट्रांसवर्सल है। अब अगर ये एंगल और ये एंगल है, ये और ये, इसी तरह यहाँ से ये और ये आपस में बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तभी डाल सकते हैं हम जब हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हो। जब हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हैं तो एक ट्रांसवर्सल है जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स, अंदर के इंटीरियर, एक ये इंटीरियर, दूसरा ये इंटीरियर। समझ में आई बात? इसी तरह यहाँ से ये इंटीरियर और यहाँ से ये इंटीरियर, ये दोनों, ये वाले भी बराबर हैं, ये वाले भी। अल्टरनेट इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये बराबर होते हैं। और ये क्या होते हैं? और ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। चलो अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे है पहला पार्ट, हमें देखना है क्या हुआ है लागू। ये कहते हैं इफ ए पैरेलल बी, ये जो ए लाइन ए है ये वाली, ये पैरेलल है इस लाइन का, है कि ठीक है कि नहीं है?
लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं लाइन, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल यहाँ से गुजरे और यह एक यहाँ से, ये आपको समझ में आ रहा है कहाँ है, ठीक है। तो ये लाइन है, ये जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ आप कहते हैं ये एंगल 1, यानी कि ये एंगल और एंगल 5, ये एंगल ये बराबर हैं। अगर ए और बी पैरेलल हैं, अगर लाइन ए और लाइन बी पैरेलल हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5 भी बराबर हैं। लेकिन क्यों है, हमें यह बताना है। अगर ये बराबर हैं तो क्यों है एंगल 1 और एंगल 5? बोलो एंगल 1 और एंगल 5 क्यों बराबर हैं? शाबाश, अभी मैंने बताया। ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, इन्हें हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? यानी कि ऐसे एंगल, फिर एक बार दिखाता हूं, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। ये एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इसी तरह से हमें यही दो देखने हैं, इन्होंने ये लिखा है, हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया है, ए इज पैरेलल टू बी गिवन है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इफ टू पैरेलल लाइन्स, अगर दो पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, उसको कट करे एक ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको कट क्या करता है? ट्रांसवर्सल। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, जैसे कि 1 और 5 है कि नहीं? मैं बताता हूँ कौन कौन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कौन कौन है? ये 4 और ये 7, ये 2, ये 6, ये 3 और ये 8, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट पे। इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन ए इज पैरेलल टू बी। अगर एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, एंगल 4 और 6, यहां पे ध्यान रखो, ये एंगल 4, ये 6, अगर ये आपस में बराबर हैं, इफ दे आर इक्वल, अगर ये आपस में बराबर हैं, फिर क्या है, उससे साबित हो जाएगा कि ये जो लाइन खड़ा लाइन है, ये ट्रांसवर्स, ये इसको ट्रांसवर्सल, और ये जो है ये पैरेलल लाइन्स है, तब ये साबित हो जाएगा। देखिए, ये देखिए गिवन है, ये देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है कि नहीं है? ए इज पैरेलल टू बी, इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी मैंने कहा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे बनते हैं? व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को कट करती है। व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स सच दैट, ऐसे कट करती है, दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यहां पे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 4 और ये 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपस में होते हैं बराबर, आपस में बराबर होते हैं, ऐसे ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम आगे जाएंगे, क्या आया समझ में यहां पे? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ये दो बराबर है, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ये बराबर होंगे, हमें बताना है ए इज पैरेलल टू बी, तभी तो ये लाइन जो ए है ये पैरेलल है इस लाइन के, बी लाइन के, ठीक है। जब भी ये पैरेलल होंगे तभी तो हम ट्रांसवर्सल डालेंगे, और जब ट्रांसवर्सल डालेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएंगे, ठीक है। अब जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, यहां पे फिर मैं शक्ल बनाऊंगा, एक मिनट, जस्ट वेट। ये है एक लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये ए और ये बी,
दो लाइनें हैं। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। हमारे पास अब दो लाइनें हैं। अब ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, मैं इनके नाम यही लिखता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8। हमें बताना है एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये जो ये एंगल है और ये एंगल है। देखिए कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये एंगल 4, वहाँ पे शक्ल में देख लेना फिगर में, ये एंगल 5 है, ठीक है। ये कहते हैं अगर इन दो का जोड़ जो है 180 है, तभी हम कह सकते हैं एंग ए इज पैरेलल टू बी। यहाँ है ए इज पैरेलल टू बी, है कि नहीं है। ये भी एक रूल है इसमें। व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स, जब एक ट्रांसवर्सल ये दो पैरेलल लाइनों को कट करती है, सच डेट, तब क्या होता है, पियर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये जो जोड़े होते हैं अंदर के एंगल्स के, ये होते हैं बराबर। समझ में आई बात। तो ये बराबर होते हैं ऐसे, ये एंगल और ये एंगल बराबर, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल बराबर। इन्हें कहते हैं, ये होते हैं पियर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक तरफ में होते हैं अंदर से, इंटीरियर साइड से, और ये बराबर होते हैं। और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल होती है इन दो, ये जो यहाँ पे हमने दो लाइनें डाली हैं, ये पैरेलल है आपस में, एक ए है, दूसरी लाइन बी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम दूसरे दिन करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी मेंटेन करनी, इसकी PDF फाइल में आपको भेज दूंगा ताकि आप अपनी कॉपी मेंटेन कर सकें। टिल देन मैं यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे होम, घर में रहिए और स्टे सेफ, स्टे सेफ। खुदा हाफिज।